सिलसिला ना होता तो कोई गिला ना होता, या तो तू मिल गया होता या मिला ही ना होता। क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 आज अपन करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से 7 तक अपने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ एक्स, इफ नहीं फाइंड एक्स, क्या करना है, फाइंड करना है एक्स को, कब, इफ एक्स इक्वल टू अपने को वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है और अपने को क्या करना है, एक्स फाइंड करना है और एक देर का 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना देर का, दो मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने में, करने के बाद उसमें y प्लस करने पे ये मैट्रिक्स आ रखी है। तो अपने को ये जो मिसिंग x मैट्रिक्स है वो फाइंड करनी है। अच्छा क्या दे रखा है कि 2x, ये x कोई वेरिएबल नहीं है, एक मैट्रिक्स है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 1 0 -3 और 2। यहां से अपने को x फाइंड करना, y को उधर भेज दो, तो y मैट्रिक्स 2x बराबर क्या आएगा 1 0 -3 और 2, ये प्लस का y इधर किसका हो गया माइनस का। अब यहां से 2x मैट्रिक्स पहले फाइंड करेंगे, 1 0 -3 2 माइनस y मैट्रिक्स क्या दे रखा अपने को 3 2 1 और 4, 2x मैट्रिक्स क्या आएगी बेटा, इसमें से इसको माइनस करो, तो 1 माइनस करेंगे माइनस का 3, 1 -3 0 -2 -3 -1 2 -4, यहां से अपने पास मैट्रिक्स क्या आ गई है माइनस का 2, यहां -2 -3 -1 क्या हो गया माइनस का 4, 2 -4 कितना आएगा माइनस का 2। ये अपने 2x मैट्रिक्स आई है, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर किस में भेज दोगे डिवाइड में, तो यहां से अपने को x मैट्रिक्स क्या आएगी, ये आ गया डिवाइड में 2, -2 -2 -4 -2 1/2 इधर किस मल्टीप्लाई होगा किससे, यहां तो -2 से, -2 1/2 इंटू -4 एक्स मैट्रिक्स क्या आ गई, यहां से आएगा -1, ये -1 कट कट करते जाओ उनको, ये डिवाइड करेगा तो माइनस का 2, ये क्या आ गया माइनस का 1। तो ये अपने को क्या मिल गई है एक्स मैट्रिक्स मिल गई है, क्या मिल गई है एक्स मैट्रिक्स से मिल गई है, जैसे -2। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9, एक्स एंड वाई फाइंड करना है, एक्स और वाई यहाँ पे अब कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये दो वेरिएबल है, तो ये मिसिंग एलिमेंट है इसके, ये अपने को फाइंड करना है। पहले क्या दे रखा है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस मैट्रिक्स से, 2 ये है 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 और ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो 5 6 1 8। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 0 को 2 से करोगे तो 0, 2 को x से करोगे तो क्या हो गया 2x प्लस y 0 1 2, ये इक्वल है 5 6 1 8। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो क्या होता है, उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं इक्वल, तो अपन बस इक्वल रख के कंपेयर कर लेंगे। पहले इनको प्लस करेंगे तो 2 + y कितना होगा 2 + y, 6 + 0 कितना हो गया 6, 0 + 1 कितना हो गया 1, 2x + 2 प्लस 2, यहाँ पे कितना है 5 6 1 8। अब यहां से अपने को y मिल जाएगा, ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो 2 + y इक्वल टू कितना है 5, y इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस का 2 इधर आके माइनस का, और y इक्वल टू कितना आ गया 3। दूसरा ये 2x + 2, 2x + 2 किसके इक्वल होगा बेटा 1 के, तो 2x बराबर 1 प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, 2x बराबर कितना आ गया -1, ये मल्टीप्लाई इधर किस में गया डिवाइड में,
तो एक्स बराबर क्या है, माइनस का 1/2। क्या आ गया, माइनस का 1/2। क्या किया, पहले पहले अपन ने 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 2 को 1 से करेंगे तो 2, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को ऐसे 2x। फिर क्या करना था, दोनों के बीच में क्या करना था, प्लस का चिन्ह था, तो अपन ने इनको क्या कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दिया। तो 2 प्लस वाई हो गया, 6 प्लस 0 6 हो गया, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, 2x प्लस 2 कितना हो गया 2x प्लस 2। और अब ये इक्वल दे रखे थे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स में क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सोल्व द इक्वेशन एंड फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी। 4 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड एंड टी फाइंड करना है अपने को। तो पहले तो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों ही मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है किसी ना किसी स्केलर से, कांस्टेंट से। और फिर क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके क्या करेंगे, इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के देखो इक्वल दे रखा है, तो इक्वल रख के देख लेंगे। क्या करके देख लेंगे, इक्वल रख के देख लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आंसर क्या है, 2x जेड वाई और टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 3 3 5 4 6। तो साथ के साथ ही क्या करते हैं, सोल्व करते जाते हैं बेटा। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो क्या आ गया 2x। फिर 2 को z से करेंगे तो 2z, फिर 2 को y से करेंगे तो 2y, फिर 2 को t से करेंगे तो 2t। अब मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 1 जा 3, 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 3, 3 को 0 से करेंगे तो 0, और 3 2 जा 6। अब 3 को 3 से करेंगे तो 9, 3 को 5 से करेंगे तो 15, फिर 3 को 4 से करेंगे तो 12 और 3 18। अब क्या करेंगे, पहले दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, प्लस। यहाँ पे प्लस कर लो, 2x को 2x में क्या हुआ, वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग में प्लस होगा, तो 2x प्लस ये क्या हो गया 2x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 2z माइनस 3, यहाँ पे 2y, और यहाँ से क्या है 2t प्लस 6, वो इक्वल आएगा किसके 9 15 12 और 18। अब कंपेयर कर लो बेटा, वही यहां से ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इनके इक्वल होंगे, तो 2x प्लस 3 इक्वल होगा किसके 9 से। यहां से अपने को x वेरिएबल फाइंड करना है, कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2x बराबर 9 माइनस 3, 2x बराबर कितना आ गया 6। बेटा 2 मल्टीप्लाई किस में आएगा, डिवाइड में, तो 6/2, x बराबर कितना आ गया 3। एक वेरिएबल अपने x तो फाइंड कर लिया है, अब अपन क्या फाइंड करेंगे, y z और t। तो यहां से 2z माइनस 3 इक्वल होगा किसके 15 के, यहां से 2z बराबर क्या आएगा, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, बेटे माइनस का 3 इधर है, किसका हो गया प्लस का। 2z इक्वल टू कितना आ गया 18, z इक्वल टू कितना आ गया 18/2, तो z इक्वल टू कितना आ गया 9। अब बेटा क्या फाइंड करते हैं, y 2y किसके इक्वल होगा, a12 किसके इक्वल होगा, इस वाले a12 के, तो 12 है, और y इक्वल टू कितना आ गया 12/2, y इक्वल टू कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। अब ये इसके इक्वल होगा, क्या है बेटा 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, 2t इक्वल टू 18 प्लस का 6 इधर किसका हो गया माइनस का 6, 2t इक्वल टू 12 है, और t इक्वल टू क्या है 12/2, t इक्वल टू कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्या किया है, पहले ये जो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर लिया, और फिर कंपेयर किए हैं, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है अपने को, इक्वल दे रखा है। क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। नेक्स्ट है बेटा इस क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वही कंपेयर करके पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे इनको। क्या दे रखा है, एक्स मल्टीप्लाई हो रखा है मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स से जिसका एलिमेंट क्या है 2 एंड 3, y मल्टीप्लाई हो रखा है -1 और 1 से, और वो इक्वल है किसके 10 और 5 के।
करो बेटा x, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया 2x और ये क्या हो गया 3x, प्लस y मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y और ये प्लस का y और इक्वल टू क्या है 10 और 5। अब क्या होंगे, प्लस करना है दोनों मैट्रिक्स को तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई और यहां से क्या आ जाएगा 3x प्लस, वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस होंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 into 1, तो ये भी देखो 2 into 1 ऑर्डर की आएगी, एक ही कॉलम रहेगा ये इसमें प्लस हो गया और ये वाला इसमें प्लस हो गया। अब कंपेयर कर लो, अब क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस वाई इक्वल होगा किसके 10 से, ये तो होगी इक्वेशन 1। दूसरी क्या है 3x प्लस वाई इक्वल होगा किसके 5 के, ये होगी इक्वेशन 2। अपन क्या करते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का y है ये क्या है प्लस का y, दोनों को प्लस कर देंगे तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैसे अपन जनरली माइनस करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं जब साइन सेम रहते हैं, साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो अपने को माइनस करने से तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये तो हो गया 0, 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x इक्वल टू 15। बेटा 5 मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर क्या आएगा 15/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब एक वेरिएबल मिल गया है, दूसरा वेरिएबल फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, ये क्या है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 2x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस का इधर आ गया किसका हो गया माइनस का, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, और y बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया माइनस का 4, ये हो गया प्लस का y। तो अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, और x और y कितना है, x तो आ रहा है कितना प्लस का 3 और y कितना आ रहा है माइनस का 4, कितना आ रहा है माइनस का 4, कितना आ रहा है माइनस का 4। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ये अपने अभी 11th वाला कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गिवन यही दे रखा है और वही अपने को ये जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू फाइंड करना है। पहले इसी को सोल्व करो बेटा, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो कितना आएगा 3x, कितना आएगा 3x, 3 को पहले x सभी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3x, ये हो गया 3y, ये 3z और ये 3w। अब ये इक्वल है x 6 माइनस 1, प्लस करते जाते हैं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो हो नहीं रखे, वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो कितना आएगा x प्लस 4, 6 को इससे करोगे तो x प्लस वाई प्लस 6, ये कितना आएगा z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, और ये कितना आ गया 2w प्लस 3। क्या किया है बेटा अपन ने, क्या किया है इनको प्लस कर रहे हैं, तो ये हो गया x प्लस 4, ये x प्लस वाई था यहाँ पे, तो इसमें 6 प्लस हो गया, ये z प्लस w उसमें माइनस कर दिया 1 को प्लस, तो ये माइनस का 1 आ गया, और 2w प्लस में क्या हो गया 3। अब इनको कंपेयर करके अपन आंसर निकाल लेंगे, जैसे ये इससे होगा तो देखो 3x इक्वल टू क्या है x प्लस 4, वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड, तो यहां से क्या आएगा 3x प्लस का x इधर आगे किसका होगा माइनस का x बराबर क्या है 4, तो 3x माइनस x करेंगे तो क्या आ गया 2x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू कितना आ गया 4/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक तो मिल गया। अब इनको कंपेयर कर लो, क्योंकि x की वैल्यू मिल गई, यहां से x और y दो ही वेरिएबल है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये कितना आएगा 3y इक्वल आएगा किसके x प्लस वाई प्लस 6 के, यहां से x की वैल्यू कितनी है 2, y को इधर ले आओ तो 3y माइनस प्लस का इधर आके माइनस का बराबर x की जगह कितना है बेटा 2, तो 2 प्लस 6, ये कितना आ गया 2y इक्वल टू 6 और 2 8, और y इक्वल टू 8/4, y इक्वल टू कितना आ गया
8/2 4, दो वेरिएबल मिल गए। नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं। देखो ये सेम वेरिएबल है, यहाँ डब्ल्यू में पहले डब्ल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इनको इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे तो अपने को जेड मिल जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, A222 इक्वल होगा किसके, B22 A22 इक्वल होगा किसके, सेकंड वाले मैट्रिक्स के B2 क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। तो यहां से क्या आ गया 2W सॉरी 3W इक्वल है किसके 2W प्लस 3 से। 3W इधर आके क्या हो गया माइनस का 2W इक्वल टू क्या आ गया 3, और यहां से W इक्वल टू क्या आएगा 3। अब इनको कंपेयर कर लो, 3Z इक्वल टू क्या होगा Z प्लस W माइनस 1। तो इधर लेके आओ 3Z प्लस का इधर आके माइनस का Z, 3Z माइनस Z इक्वल टू W की जगह क्या पुट करेंगे बेटा 3 माइनस 1। तो यहां से क्या बच गया 2Z इक्वल टू क्या आ गया 2, और Z इक्वल टू क्या आ गया 2/2, और Z इक्वल टू क्या आएगा 1। कितना आएगा बेटा 1। अब अपने को कौन सा वेरिएबल बच गया, चारों मिल गए ना 1 2 3 4, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। एफ एक्स बराबर दे रखा कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 शो करना है। क्या शो करना है कि एफ एक्स, इसका मतलब क्या है एफ एक्स और एफ वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए एफ एक्स प्लस वाई, ऐसा आता है क्या, ये लेके आना अपने को। एफ एक्स और एफ वाई का क्या मतलब क्या है कि एफ एक्स जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ वाई मैट्रिक्स से। किससे करना है, एफ वाई मैट्रिक्स के। जैसे ये एफ एक्स में है वैसे इसका एफ वाई निकाल लो। एफ एक्स है, हर जगह एक्स है जहां पे, अब एफ वाई में क्या करोगे, एफ वाई में क्या करो हर जगह वाई वेरिएबल लगा दो, उसका थीटा वाई कर दो बेटा। तो ये क्या आ गया कोस एक्स, तो ये क्या हो गया कोस वाई माइनस साइन एक्स की जगह क्या आ गया साइन वाई, ये 0। फिर नीचे साइन एक्स की जगह क्या आएगा साइन वाई, कोस एक्स की जगह कोस वाई 0 0 1। क्या किया है अपने एफ वाई निकालने के लिए, हर जगह यहाँ पे जो थीटा एंगल एक्स था उसको किस में चेंज कर दिया, वाई में बदल दिया। किस में बदल दिया, वाई में। अब अपने को कह रहा है कि एफ वाई को इंटू करो, एफ एक्स को इंटू करो किससे, एफ वाई से। किससे, एफ वाई से। ये कैपिटल एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ वाई से। अब बताओ बेटा अपनी एफ एक्स मैट्रिक्स क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। एफ वाई, वाई क्या है कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही अपन एरो का रूल चलाते हैं। ये फर्स्ट वाली रो पूरा किससे होगा, फर्स्ट वाले कॉलम से, फिर फर्स्ट वाली रो सेकंड वाले कॉलम से, फिर फर्स्ट वाली रो थर्ड वाले कॉलम से। ऐसे क्या करेंगे, फिर सेकंड वाली रो को इन सभी कॉलम से करेंगे। अब बताओ कोस एक्स किससे होगा, पहले कोस वाई से। तो ये क्या आ गया कोस एक्स से कोस वाई, फिर माइनस का साइन एक्स किससे होगा कोस वाई से, प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो गया साइन, ये माइनस हो गया तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब 0 किससे होगा 0 से, तो प्लस क्या आ गया 0। अब फर्स्ट रो को करो सेकंड कॉलम से, तो क्या हो गया कोस एक्स माइनस साइन वाई से होगा, तो क्या हो गया कोस एक्स माइनस साइन वाई, फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स कोस वाई। अब 0 किससे होगा 0 से, तो प्लस का क्या आ गया 0। अब कोस को 0 से करोगे तो 0, फिर माइनस साइन एक्स को 0 से करोगे तो भी 0, और 1 को 0 को 1 से करोगे तो भी 0। अब यही काम अपने यहाँ पे करेंगे। साइन एक्स किससे होगा कोस वाई से, तो ये हो गया साइन एक्स से कोस वाई। अब साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई,
जीरो को जीरो से करोगे तो प्लस जीरो। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो क्या आ गया, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स को साइन वाई से कर दिया, आपको प्लस कोस एक्स और कोस वाई और जीरो। अब यहाँ पे साइन एक्स को जीरो से करोगे तो जीरो, कोस एक्स को जीरो से करेंगे जीरो, जीरो को वन से करेंगे जीरो, जीरो प्लस जीरो। लास्ट स्टेज क्या है इसकी, जीरो को कोस से करेंगे तो जीरो, जीरो को साइन से जीरो, प्लस वन को जीरो से करोगे तो जीरो, फिर यहाँ पे जीरो को इससे करेंगे तो जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो को जीरो से करेंगे जीरो जीरो, वन को वन से करेंगे वन, जीरो प्लस वन। अब यहाँ से देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, 11th क्लास वाली आइडेंटिटी काम में आ रही है। ये बताओ कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है, किसका है बेटा, कोस एक्स प्लस वाई का, किसका है, कोस एक्स प्लस वाई का। कोस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे इसमें से क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस तो ले लिया कॉमन, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का। अब ये कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स कोस वाई किसकी आइडेंटिटी है, साइन एक्स प्लस वाई की, और ये यहाँ पे तीसरा क्या है, जीरो। ऐसे साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन एक्स प्लस वाई की, किसकी है, साइन एक्स प्लस वाई की। इसको कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, पहले इसको प्लस वाले को पढ़ो फिर इसको पढ़ो, तो ये किसकी आइडेंटिटी है, कोस एक्स प्लस वाई की, किसकी है, कोस एक्स प्लस वाई की। ये देखो ये दोनों सेम ही है, फिर यहाँ पे हो गया जीरो, फिर ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये क्या हो गया, वन। देखो बेटा अपने को यही लाना था, एट एक्स प्लस वाई, यानी कि जहां पे एक्स था और वाई था, यानी एक्स थीटा मान लो या वाई मान लो, ये वाई वाला एग्जाम ये वाला है, तो उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, पूरा एक्स प्लस वाई आ जाना चाहिए। अब जैसे कोस एक्स है तो कोस एक्स प्लस वाई आ रहा है, ये रहा हर जगह, माइनस साइन एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, ये सारा सेम है, यहाँ पे भी क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो गया, इसके इक्वल टू शो हो गया, इसके इक्वल टू क्या हो गया, शो हो गया है। क्या किया है, ये अपने को एफ एक्स दे रखा था, ऐसे ही अपने को क्या बना लिया अपने एफ वाई, हर जगह थीटा की जगह एक्स की जगह वहां पे क्या कर दिया, वाई। फिर क्या करना था, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, और यहाँ पे क्या करना था, कुछ नहीं बस सिंपल ये 11th क्लास की जो आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की उसका यूज हो रहा है। जैसे कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई। ऐसे साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स और साइन वाई। तो इनका यूज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, इनका यूज हुआ है। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर, एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तभी ही आएगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दो पार्ट है तो इनको कवर कर लेते हैं इस क्लास में। शो करना है कि क्या ये दोनों नोट इक्वल है, ये दोनों क्या है, नोट इक्वल है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या है। जैसे मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ये क्या है बी, तो यहाँ पे देखो बी वाले को पहले राइट कर रखा है और ए वाले को, तो अपन ने जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस टाइम पढ़ा था कि ए बी नॉट इक्वल होता है किसके, बी की, ए बी नॉट इक्वल होता है किसके, बी के। तो पहले एल एच एस साइड ले लो बेटा, एल एच एस क्या दे रखा है, 5 -1 6 और 7, इधर क्या है 2 1 3 और 4, मल्टीप्लाई करना है। 5 को पहले वही 5 को किससे करोगे 2 से, तो 5 × 2 प्लस -1 को किससे करेंगे 3 से। अब ऐसे 5 को किससे करेंगे 1 से, तो 5 × 1 प्लस -1 को किससे करेंगे 4 से, तो -1 मल्टीप्लाई 4, 5 2 -3, 5 1 जा 5
-4। अब 6 को किससे करेंगे 2 से, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, 6 1 जा 6 प्लस 7 इंटू 4। अब बताओ क्या आएगा, 5 2 जा 10 -3, 5 1 जा 5 -4, 6 2 जा 12 है प्लस 7 3 जा 21, 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा 28। अब बता दो ये लास्ट में क्या आ गया बेटा, लास्ट में इसका इक्वल किस क्या है, 10 -3 7, 5 -4 1, 12 है और 21 कितना होता है 33, और 28 और 6 34। एक बार दोबारा देख लेना कहीं मल्टीप्लाई में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 5 2 जा 10 -3, 10 -3 कितना आएगा 7, 5 1 जा 5 -4 1, 12 है और 21, 23, 6 और 34। अब बेटा ये अपने LHS कर लिए, अब अपन सोल्व करेंगे किसको, RHS साइड को। RHS क्या है वो चेंज कर रखा है 2 1 3 4, पहले इस मैट्रिक्स को ले रखा है, फिर यहाँ पे क्या है 5 -1 6 और 7, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को किससे करोगे 5 से, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 को किससे करेंगे 6 से, तो 1 इंटू 6, फिर 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7, 1 इंटू 7, 3 को किससे करेंगे 5 से, तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, फिर 3 को माइनस से 1 से, तो 3 इंटू -1 और 4 प्लस 4 इंटू 7, 5 2 जा 10 प्लस 6, 5 2 जा 10 प्लस 6, -2 प्लस 7, 5 3 जा 15 प्लस 6 4 जा 24, ये क्या हो गया -3 प्लस 4 7 जा 28। अब बताओ क्या आएगा 16 ये प्लस का 5 29 और सॉरी 9 और 3 39, यहां से क्या आ गया 25। अब देखो बेटा क्या LHS RHS के इक्वल आई है क्या, LHS नॉट इक्वल आया है, और यही करना था कि नॉट इक्वल है, यही बताना था, यानी कि कुल मिला के ये करना था कि दोनों को अपने को सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखाना था। नॉट इक्वल तो ऑलरेडी उसने क्या कर रखा है बता रखा है। अब अपन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स, इनको ही बताना है कि ये इसके नॉट इक्वल है। वन टू थ्री 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करते जाना है बेटा, वही पहले ये फर्स्ट रो सभी कॉलम से होगी, तो 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 2 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 3 को 2 से करेंगे तो प्लस का 6। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2, तो 1 -2, 3 को 3 से करोगे तो प्लस का 9। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 को 0 से करेंगे तो 1 इंटू 0 कितना हो गया 0, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, अब 3 को 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12 है। ये क्या कर लिया आपने फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो से सभी कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो से करेंगे, 0 के -1 से 0, 0 को
इससे, और ये सभी 0 प्लस 0 प्लस 0। अब 0 को 1 से तो 0 0, फिर 1 को -1 से तो माइनस का 1, और 0 को 3 से तो क्या हो गया 0। तो 0 को 0 से 0, फिर 1 को 1 से 1, अब 0 को 4 से तो कितना हो गया 0। अब थर्ड रो से सभी कॉलम को करेंगे, 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1, फिर 1 को 0 से करेंगे 0, और 2 को 0 से करेंगे तो 0। ये क्या हो गया 0 प्लस 0। अब 1 को 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1, और 0 को 3 से करेंगे तो क्या हो गया 0। 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो +1, और 1 को 4 से करेंगे तो, सॉरी 0 को 4 से करेंगे तो 0। अब यहां से क्या आया है बेटा, माइनस का 1 प्लस का 6 क्या आ गया 5। 1 और 9 कितना होता है 10, 10 -2 करेंगे क्या आएगा 8। 12 और 2 कितना हो गया 14, ये हो गया 0, ये क्या होगा माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, माइनस का 1 ही 0 क्या हो गया माइनस का 1, 1 - 1 क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1। ये अपने क्या कर लिया LHS को सोल्व किया है, किसको सोल्व किया है LHS। अब अपन करेंगे RHS को, वही मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर रखा है, शायद मैट्रिक्स तो सेम ही है, सेम ही है। तो पहले, अब यहाँ पे सेकंड वाली जो मैट्रिक्स थी उसको पहले राइट कर रखा है, तो -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ध्यान देना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने पे आंसर अलग ही आता है। फिर कितना है 1 2 3 0 1 0 1 1 और 0। करो बेटा मल्टीप्लाई, वही रो को किससे करेंगे कॉलम से, -1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1, -1 को 0 से करेंगे 0 + 0। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को कर लिया, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को करो, -1 को 2 से करो, -1 × 2, 0 को 1 1 को 1 से करेंगे तो +1। अब 0 को 1 से करेंगे तो क्या हो गया 0। -1 को किससे करेंगे 3 से, तो -1 × 3, फिर 0 और फिर 0, 0 + 0। अब सेकंड रो से सारे कॉलम को, तो 0 को 1 से किया तो 0, -1 को 0 से करेंगे तो 0, और 1 को 1 से करेंगे तो प्लस का 1। ऐसे 0 को 2 से करेंगे तो 0, -1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1, और 1 को 1 से करेंगे तो प्लस का 1। फिर 0 को 3 से करेंगे तो 0, -1 को 0 से करेंगे तो 0, और फिर यहाँ पे 1 को 0 से करेंगे तो। अब थर्ड रो से सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 जा 2, प्लस 3 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4। अब 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, और 4 1 जा 4। अब 2 3 जा 6, प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। अब तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1, ये माइनस का 2 + 1, यहाँ पे -2 आएगा बेटा। क्या किया -2 को -1 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, फिर 1 को 1 से करेंगे तो प्लस का 1, माइनस का 2 + 1 + 0 है, तो यहाँ से क्या बचेगा -1, और यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे 1, ये हो गया पूरा 0, ये भी क्या हो गया 0, फिर
2 और 4 कितना होता है 6, कितना होता है 6, तो यहाँ पे आ गया 6, 4 4 जा 8, 11 और ये 6। ये तो अपने क्या कर दिया LHS बराबर क्या इक्वल आ रही कि नहीं, तो LHS नॉट इक्वल आ गया किसके RHS के। तो यही अपने को क्या करना था सोल्व करना था, ये अपने को क्या करना था सोल्व करके इसको बताना था। तो आगे की क्वेश्चन करेंगे बेटा अपन आगे वाली क्लास में, आप एक बार खुद से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर 3 बहुत अच्छा चैप्टर है, रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। रियल लाइफ में जनरली तो अपन नहीं करते हैं, बाकी साइंटिफिक वगैरह अगर आप जाते हो आगे इंजीनियरिंग वगैरह में तो ये बहुत अच्छी चीज है।